Okay, so we are going to start with the थर्ड चैप्टर. तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस हमको आज से स्टार्ट करने हैं. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. A flask contains 10 power minus 3 meter cube gas. Actually 10 power minus 3 meter cube ये वॉल्यूम दिया है आपको. Okay. At a temperature, the number of moles of oxygen are 3 to 10 power 22. The mass of an oxygen molecule is 5.3 to 10 power minus 26 kg. एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब O2 का आपको मास दिया है. And at that temperature, the RMS velocity of molecule is 400 meter per second. The pressure in Newton per meter square of the gas in the flask is. सिंपल क्वेश्चन है. आपको वॉल्यूम दिया है 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं 3 इंटू 10 पावर 22. आपको मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 26 kg. आपको आरएमएस, अब आप उसको बी से डिनोट करो या सी से डिनोट करो, डजंट मैटर. आपको आरएमएस स्पीड दिया है 400 मीटर पर सेकेंड. आपको प्रेशर पूछा है. तो आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही सबसे बड़ा डेरिवेशन था, वो था प्रेशर के लिए. और प्रेशर आता है आपका 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल मास की बात होती है यहाँ पे. मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वी आर एम एस स्क्वायर. तो वी आर एम एस स्क्वायर ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. बट यहाँ पे ये कैपिटल एम जो है टोटल मास है. टोटल मास मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, है ना. हमारे पास जितने नंबर होंगे मॉलिक्यूल्स के और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम v. v इज वॉल्यूम और vrms इज स्पीड. तो vrms स्क्वायर. तो इजी है. 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 3 इंटू 10 पावर 22. हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 26. वॉल्यूम हमको दिया है ये वॉल्यूम 10 पावर माइनस 3 और आरएमएस वी आरएमएस इज 400. तो 4 इंटू 10 पावर 2 का स्क्वायर. तो 400 इज 410 पावर 2 का स्क्वायर. 3 कैंसिल हो गया आपका. तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल जॉब है. 5.3 इंटू ये 10 पावर 22 ये 10 पावर माइनस 26 मतलब माइनस 3 माइनस 4 मतलब बेसिकली ये आएगा माइनस 4 और नीचे है 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 3 होगा. 4 स्क्वायर 16 और ये 10 पावर माइनस मतलब स्क्वायर का 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4. तो ये भी कैंसिल हो गया आपका. कैंसिल हो गया. 16 5 इज रफली 18. तो ये आपका 84.8 इंटू 10 पावर 3 है. मतलब ये 8.48 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका प्रेशर है. ऑप्शन नंबर 8. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको प्रेशर निकालना है. आपको वॉल्यूम दिया है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया है, आपको आरएमएस स्पीड दिया है. तो प्रेशर का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था 1/3 m/v vrms स्क्वायर. अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ. हमने ये प्रूव किया था प्रेशर इज 1/3 डेंसिटी इनटू स्पीड स्क्वायर. डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल मास होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो उसके बाद तो सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है एंड फाइनली वी हैव आंसर टू बी 8.4 into 10 power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है आज. तो ये एमपी पेट 2003 का क्वेश्चन है. So a gas at 27 degrees has a volume V and pressure P. On heating, its pressure is doubled and volume becomes 3 times. The resultant temperature will be. Easy है. T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन. वॉल्यूम दिया है V1 V और P1 दिया है P.
आपको सेकंड केस में T2 फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम बोला है 3 टाइम्स हो गया और आपको प्रेशर बोला है डबल हो गया, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, सो लेट्स यूज आइडियल गैस इक्वेशन टू सॉल्व दिस। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा, PV इज इक्वल टू nRT, n कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। तो दिस इज सिंपल थिंग, तो T2 by T1 इज इक्वल टू, इजी है, P2 by P1 V2 by V1। तो ये आपको मिल जाएगा T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1, P2 is 2P, P1 is P, V2 is 3V, V1 is V। तो ये आपका कैंसल 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 कैंसल, तो T2 is 6 times of T1, 6 into T1, T1 is 300 केल्विन। और कभी भी याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कभी भी टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए, यू कैन नॉट टेक इट इनटू डिग्रीज। तो ये आ गया आपका 1800 केल्विन। अब आप इसको 1800 केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में, विच हैपेंस टू बी 1527 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्योंकि जब आप PV इक्वल टू nRT लिखते हो तो यहीं पे अजम्पशन होता है कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो आप आंसर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में फाइंड करोगे और बाद में उसको कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MP PMT मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, पेट मतलब इंजीनियरिंग जो आता था वो, जिपमर, इसमें पूछा गया है। A balloon contains 500 meter cube of helium at 27 degrees Celsius in 1 atmosphere. The volume of helium at minus 3 degrees Celsius temperature and 0.5 atmosphere pressure will be। तो मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है ये, ओके, इट इज मोर और लेस द सेम क्वेश्चन। कैसे? आपको क्या दिया है? आपको V1 दिया है 500 मीटर क्यूब, आपको टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, आपको P1 दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, आपको वॉल्यूम V2 पूछा है, आपको टेम्परेचर T2 दिया है -3 डिग्री सेल्सियस मतलब 270 केल्विन, और आपको प्रेशर P2 दिया है 0.5 atm। मतलब द सेम थिंग दैट यू विल बी डूइंग, आप वही यूज करोगे, PV इक्वल टू nRT। तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T by P, मतलब V2 by V1 इज इक्वल टू T2 by T1 P1 by P2। तो V2 is equal to T2 by T1 P1 by P2 into V1, सिंपल है। T2 270 केल्विन, P1 300 केल्विन, ये आपका P1 by P2 है, P1 is 1 एटमॉस्फेयर और दिस इज 0.5। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने SI यूनिट्स में मतलब पास्कल में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि रेशो लेने वाले हैं हम लोग इसके लिए। into V1, V1 is 500 मीटर क्यूब, तो V1 जो है वो 500 मीटर क्यूब है। तो दिस सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0 0 तो पहले ही कैंसिल हो गया, 9 जा 10 जा, ओके, ये 5 1/0.5 है, तो इसको मैं 10 by 5 लिख ही सकता हूँ। व्हाट आई डू इज 9 by 10 0.5 मतलब 5 to 10 पर -1 और 10 पर -1 ऊपर गया तो 10 by 5 हो गया ये, इंटू 500, कैंसल कैंसल, 1 जा 100 जा, तो 900 मीटर क्यूब विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज किया है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperature T1 and T2.
On joining the vessels, the gas reaches a common pressure P and common temperature T. The ratio P by T is. सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास दो कंटेनर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। तो हमारे पास मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ओके, सो दिस इज वन कंटेनर, और हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है। वी हैव दीज टू कंटेनर्स, ओके। तो एक कंटेनर में प्रेशर P1 है, दूसरे में प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल ही है, तो मुझे वॉल्यूम इक्वल ही दिखाना चाहिए। सो आई विल शो इक्वल वॉल्यूम। तो वी हैव दिस एज P2 T2, वॉल्यूम इसका भी V, इसका भी V। Now, what happens if you join these two? So according to the question, they are telling you that if you join these two, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। So let us join these two containers. तो हमने इन दोनों कंटेनर को ज्वाइन कर दिया like this. अब on joining the vessels, the gas reaches a common pressure. मतलब प्रेशर जो है वो कॉमन हो जाएगा, एंड टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा। What is the ratio of P by T? So in this case you have PTV, PTV, common pressure, common temperature, volume इसका भी और इसका भी। Right, now imagine कि जब हमने ज्वाइन नहीं किया था तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे थे N1, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे थे N2, ओके। तो ज्वाइन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गए N। तो आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 प्लस N2। देखो आइडिया इज वेरी सिंपल। बात ऐसी है कि मेरे पास एक सिलेंडर है या एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें मेरे पास N1 नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरे कंटेनर में N2 नंबर ऑफ मोल्स है। मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो टोटल मोल्स क्या होंगे N1 प्लस N2। हमारे पास एक वाटर बॉटल है 1 लीटर का, दूसरा बॉटल है 1 लीटर का, इमेजिन, है ना। तो दोनों को कंबाइन करके तो 2 लीटर ही बनने वाला है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज N1 प्लस N2, राइट। बट व्हाट यू नो इज, हमको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, मतलब N इक्वल टू PV बाय RT होता है। मतलब N1 इक्वल टू P1 V1, लेकिन V1 तो V था, पहले कंटेनर का वॉल्यूम V था, प्रेशर P1 था अपॉन R T1। सिमिलरली N2 आएगा PV P2V R T2, क्योंकि सेकेंड कंटेनर का प्रेशर P2 था, टेम्परेचर T2 था, वॉल्यूम तो V था। दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट, गुड, यस। तो also after combining, है ना, आफ्टर कंबाइनिंग हमने जब कंबाइन कर लिया, कंबाइन करने के बाद क्या होगा, यू शुड नो कि जब हमने कंबाइन कर दिया, मैंने जैसे बताया कि एक बॉटल में 1 लीटर, दूसरे बॉटल में 1 लीटर, है ना। तो एक का वॉल्यूम भी, दूसरे का वॉल्यूम भी, तो कंबाइन करने का टोटल वॉल्यूम 2V। दोनों कंटेनर को कंबाइन करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना, 2V, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इजी। दो कंटेनर थे, प्रेशर P1 T1 वॉल्यूम T, प्रेशर P2 V2 वॉल्यूम V। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद वॉल्यूम 2V, प्रेशर कॉमन प्रेशर हो गया P, कॉमन टेम्परेचर हो गया T। अब ये N, N1, N2 ये सारे वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 in 1, मतलब फ्रॉम 1 and 2, total number of moles is P into 2V upon RT is equal to P1V upon RT1 plus P2V upon RT2, ओके। तो जो जो कॉमन निकालता है कॉमन निकाल लो आप।
तो यू कैन टेक आउट बेसिकली, यहाँ से आप v बाई आर टी कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ आपके पास t तो कॉमन ही निकलेगा, सॉरी, यू विल हैव v बाई आर कॉमन। तो आप, मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ, वाई, बिकॉज हमको p बाई टी का रेशो पूछा है, so that's why I am just writing it like this. So I am keeping p by t separate, that's it, मैं उतना ही कर रहा हूँ, that I am keeping p by t separately, इतना ही कर रहा हूँ मैं, that's it. So something like this. This is equal to right hand side पे क्या है, right hand side पे मैं v by r कॉमन निकाल रहा हूँ, p1 by t1 प्लस p2 by t2, ये भी आर कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा p बाई टी इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 था ना यहाँ पे, तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जब होगा राइट हैंड साइड में तो दोनों टर्म के साथ हम लोग लिख देंगे। तो p बाई टी इज इक्वल टू p1 बाई 2t1 प्लस p2 बाई 2t2, या आएगा p बाई 2 p1 बाई 2t1 प्लस p2 बाई 2t2, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए दैट नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कंबाइनिंग इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट कंटेनर प्लस सेकंड कंटेनर। तो दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, well, okay, so let's repeat this question once again. क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V है। दूसरे कंटेनर में प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम इसका भी V है। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर 1 इज N1 एंड कंटेनर 2 इज N2। जब आपने दोनों कंटेनर को ज्वाइन कर दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होके कॉमन हो गया, मतलब पहले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में प्रेशर P, टेम्परेचर T, राइट। वॉल्यूम तो इसका भी पहले V था। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन आपको ये यहाँ पे होता है कि मैंने दोनों जगह पे यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मतलब पहले कंटेनर का वॉल्यूम V, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम V, तो टोटल वॉल्यूम 2V। प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम है, टेम्परेचर दोनों कंटेनर में सेम है। What we know is number of moles, total number of moles. गैस 1 और गैस 2 को कंबाइन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, पहले का नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। लेकिन V कौन सा, फाइनल वॉल्यूम कंबाइन करने के बाद, तो ये वॉल्यूम V था, ये वॉल्यूम V था, तो V प्लस V 2V, तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये डबल हो गया, दोनों का मिला के वॉल्यूम आएगा। अब तो ये जो V है ये फाइनल V है, सो दिस V इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ V। और उन्होंने बोला ही है क्वेश्चन में कि कंबाइन होने पे प्रेशर P और T हो गया, तो मैंने P और T लिखा है यहाँ पे। N1 was P1V upon RT1 plus N2 is P2V by RT2। ओके, तो नाउ ये आ गया 2PV upon RT इक्वल टू, मैंने यहाँ से V1 V by R कॉमन निकाल लिया, P1 by T1 प्लस P2 by T2, V और R कैंसिल, V और R कैंसिल, तो P by T का रेशियो पूछा था, तो ये 2 को मैंने राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया P by T इज इक्वल टू P1 अपॉन 2T1 प्लस P2 अपॉन 2T2। ये आपके पास आ गया P by T का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
At room temperature, the RMS speed of the molecules of certain diatomic gas is found to be 1930 मीटर पर सेकेंड. The gas is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि what happens is कि आप सिर्फ सम पैरामीटर यूज करके आप बता सकते हो कि गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है, मतलब गामा की वैल्यू स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है उससे आप बता सकते हो गैस कौन से टाइप का है. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बोल दिया है कि गैस जो है वो डायटॉमिक है और उसका आरएमएस स्पीड भी दिया है. तो गैस कौन से टाइप का होगा? आपको अगर याद होगा बी आरएमएस is equal to under root of 3 RT by M, ऐसा हम प्रूव करते हैं. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT by M ने प्रूव किया था. अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो V की जगह पे हमने CRMS लिखा था, बता देता हूँ. इट्स अ सिंपल थिंग. V या C दोनों स्पीड ही है बेसिकली. तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3 RT by M. मतलब मैं लिख सकता हूँ M इज इक्वल टू 3 RT by VRMS स्क्वायर. ओके, तो M मिल गया आपको 3 इंटू R. R तो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.31 इंटू T. रूम टेम्परेचर बोला है, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन अपॉन VRMS स्क्वायर मतलब 1930 का स्क्वायर. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, so you have to solve this. Now I will do it on calculator basically, but you are supposed to do it with the help of logbooks or something like that. So let me just calculate this for you. 3 into 8.31 into 300 divided by 1930 square. 1930 स्क्वायर. तो ये आपका आ गया बेसिकली सब करने के बाद 0.002 किलोग्राम मतलब 2 into 10 पावर -3 किलोग्राम. ये किलोग्राम में क्यों आया? क्योंकि सारे के सारे मैंने ऐसा यूनिट भी यूज की है, राइट. तो मतलब 2 ग्राम बेसिकली, दिस इज 2 ग्राम, है ना. ये आ गया m. नाउ अगर आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन क्या है ना, इफ यू रिमेंबर. ओके, तो यू शुड नो कि 2 किलोग्राम ये आता है आपका हाइड्रोजन के लिए. 2 ग्राम दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये पता होना चाहिए. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू. मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूँ. सी द थिंग इज हमें VRMS दिया है, हमें टेम्परेचर के बारे में बोला है. R तो कांस्टेंट ही है, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन. R 8.3 होता है, VRMS दिया 1930. हमको यहाँ से M मिल गया. नाउ योर टास्क इज दैट यूजिंग दिस M, यूजिंग मास, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट. ओके ओके, आपको तब समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको. ओके, सो ठीक है, आई विल टेल यू नाउ. छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई गिव यू असाइनमेंट. द थिंग इज बाय डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन के एक एटम के लिए, हाइड्रोजन के सिंगल एटम के लिए m की वैल्यू आती है 1 ग्राम. हाइड्रोजन के सिंगल एटम के लिए अगर H2 मॉलिक्यूल है तो 2 into 1 ग्राम मतलब 2 ग्राम आएगा. तो हमारे पास 2 ग्राम आया क्या? यस. 2 ग्राम आने का मतलब ही ये है दैट दिस इज हाइड्रोजन. ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको. अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे m की वैल्यू 32 ग्राम आती. तो m की वैल्यू 32 ग्राम आना मतलब O2 मॉलिक्यूल हो गया. m की वैल्यू 2 ग्राम आना मतलब H2 मॉलिक्यूल हो गया. ये आपको पता होना चाहिए, राइट. So you should know this.
क्योंकि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 2 ग्राम आने का मतलब है ये हाइड्रोजन है, 32 आता तो ये आता ऑक्सीजन, सो ऑन सो फोर्थ। गुड, सो इजी क्वेश्चन था, वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B be the two gases and given TA by Ma equal to 4, okay, and TB by MB, ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है शायद, तो लेट मी चेक। ओके, देखते हैं TB by MB, हाँ अच्छा, ओके, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ TB by MB। हमारे पास दो गैसेस है A और B, तो हमको बोला है कि TA by Ma equal to 4 times of TB by MB, so 4 times of TB by MB ऐसा दिया है हमको, where T is temperature and M is molecular mass। If Ca and Cb are RMS speeds, then the ratio of Ca and Cb will be, easy question है, बहुत ही easy। अभी हमने देखा ना, just now we saw RMS speed का फॉर्मूला क्या था, तो RMS स्पीड का फॉर्मूला यही है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने B की जगह पे C यूज किया है, सिंपल। तो व्हाट यू सी इज दैट CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T by M, क्योंकि 3R तो कांस्टेंट है, तो CA by CB will be equal to under root of TA by MA upon TB by MB, मतलब ये आएगा आपका CA by CB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TA by MA अपॉन TB by MB, और TA by MA अपॉन TB by MB इक्वल टू 4 है यहाँ से, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन में वो दिया हुआ है हमको। So we already have been given that TA by MA upon TB by MB is equal to 4, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, हमारे पास ये एक गिवन कंडीशन है दो गैसेस के लिए, मतलब रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू मॉलिक्यूलर मास of A gas equal to 4 times of that of B gas, so TA by Ma equal to 4 times of TB by MB, मतलब TA by Ma upon TB by MB equal to 4। RMS स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by M, 3R दोनों कांस्टेंट है, तो RMS स्पीड हो गया प्रोपोर्शनल टू T by M, तो CA by CB मतलब RMS स्पीड ऑफ A to that of B is under root of TA upon MA upon TA upon MB, तो वो तो रेशो 4 है, तो आंसर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एट प्रेशर P0 इज कंटेन्ड इन अ वेसल इफ, ये इन अ वेसल होना चाहिए, इन अ वेसल if the masses of all the molecules are halved and their speeds are doubled, the resulting pressure will be equal to। तो हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P0 है, अगर मासेस को हमने मॉलिक्यूल के मासेस को हाफ कर दिया और स्पीड को डबल कर दिया, तो रिजल्टिंग प्रेशर क्या आएगा, आपको याद होना चाहिए अभी तक, दैट प्रेशर इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इनटू CRMS मतलब स्पीड स्क्वायर। अभी देखो, एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन मैं स्पीड को C से क्यों डिनोट करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम V और स्पीड भी V, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं स्पीड को हमेशा C से डिनोट करूंगा जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ओके, एनीवेज, तो आपको याद होगा टोटल मास इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ऐसा हमने देखा था, राइट। गुड, सो नाउ क्वेश्चन में ये बोला है हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज किए क्या, नहीं,
वॉल्यूम चेंज किया क्या? नहीं, हम चेंज क्या कर रहे हैं, स्पीड को और मास को, मतलब एन और वी कांस्टेंट है, सी तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू एम सी आर एम एस स्क्वायर। ओके, सो प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्पीड का स्क्वायर। तो P2 by P1 इक्वल टू M2 by M1 C2 by C1 का स्क्वायर। गिवन में हमको क्या बोला है, गिवन में हमको बोला है मासेस आर हाफ, मतलब M2 इज M1/2 और स्पीड्स आर डबल। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको मिल गया M2 by M1 इक्वल टू हाफ, स्पीड डबल C2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ C1, तो C2 by C1 ये आ गया 2, तो ये हम वैल्यू डाल देंगे ऊपर, तो P2 by P1 is equal to M2 by M1 which is half, C2 by C1 which is 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया, तो P2 आपके पास मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P1, लेकिन P1 था P0, तो 2 टाइम्स ऑफ P0, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पीड स्क्वायर, इतना आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस विद गामा वैल्यू, गामा होता है रेशियो ऑफ Cp by Cv, बताना चाहिए। specific heat at constant pressure to that of constant volume, this is 1.5, is expanded adiabatically, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपने सीखा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता, मतलब वहां पे बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होता, बट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये एडियाबैटिक के केस में पीवी रेज टू गामा होता है कांस्टेंट, ये पता होना चाहिए। सो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ भी होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पे पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 टाइम्स, मतलब मुझे आरएमएस वेलोसिटी जो है, सीआरएमएस जो है, वो मुझे रिड्यूस करना है 2 टाइम्स, मतलब मुझे हाफ वैल्यू चाहिए। What I want to do is, मुझे RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल हाफ करनी है, तो मुझे गैस को कितना एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये हमको पूछा है। ओके, और रिमेंबर दैट वी आर सॉल्विंग फॉर एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में क्या है कि बाय द वे यहाँ पे आपको आरएमएस स्पीड और वॉल्यूम में रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बोला है कि हम गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो स्पीड को हाफ करने के लिए वॉल्यूम कितना एक्सपैंड होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक इक्वेशन बिटवीन सी एंड टी। वो हम कैसे कर सकते हैं? So that is very important thing. So how to do this? So first of all, what we know is, हमको पता है कि CRMS is proportional to square root of T है, देखा ना हमने, CRMS is proportional to square root of T, ये देखा हमने यहाँ पे, yes, CRMS is proportional to square root of T। ओके, तो अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम में इक्वेशन बना पाता हूँ, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का इक्वेशन है, हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम का इक्वेशन चाहिए, है ना, तो कैसे करेंगे? सो आई विल जस्ट मेक सम स्मॉल चेंजेस हियर। We know that
PV इक्वल टू NRT, है ना, मतलब P इज इक्वल टू NRT बाई V। इसका मतलब हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा NRT बाई V, V रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो NRT V रेज टू गामा, और ये जो है ये V रेज टू -1 हो जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे NRT V रेज टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। NR तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो TV रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन NR। तो कांस्टेंट अपॉन NR इज अगेन अ कांस्टेंट, देयरफॉर TV रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन अ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो हमको मिल गया एक इक्वेशन बिटवीन T एंड V। मैंने इंटेंशनली किया है ये, दिस इज बाय इंटेंशन, ये ऑन इंटेंशन है, क्योंकि हमको पता है T, यहाँ से अगर आप देखोगे T इज प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर, तो T ये CRMS स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर आप लिखोगे CRMS स्क्वायर इनटू V रेज टू गामा -1 इक्वल टू अ कांस्टेंट। ओके, मतलब आप बोल सकते हो दैट C1 V1 रेज टू गामा -1 इक्वल टू C2 V2 रेज टू गामा -1, है ना, मतलब C2 बाय C1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेज टू गामा -1, और C2 बाय C1 तो हाफ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। V1 बाय V2 गामा की वैल्यू 1.5 थी -1, मतलब 1/2 इक्वल टू V1 बाय V2 रेज टू 0.5, 0.5 मतलब स्क्वायर रूट होता है, therefore you will have 1/2। एक गलती हुई है, मैं बताता हूँ गलती आपको, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ ये, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती होती है। तो ये आ गया आपका V1 बाई V2 रेज टू हाफ, स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू V1 बाई V2, मतलब आपको मिल जाएगा V1 बाई V2 इक्वल टू 1/4, मतलब V2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1, मतलब 4 टाइम्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ, विच इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CRMS स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, फिर 1/4 का स्क्वायर होगा तो 1/16 आएगा, तो 16 टाइम्स एक्सपेंशन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। देखो ऐसा है, हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका गामा वैल्यू 1.5 है, उसको एक्सपैंड किया है हमने, तो एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, कितने टाइम्स होना चाहिए, सो दैट जो आरएमएस वेलोसिटी है वो रिड्यूस बाय 2, मतलब फाइनल आरएमएस स्पीड ये इनिशियल बाय 2 होना चाहिए। हमको पता है कि एडियाबैटिक के लिए पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट आता है, लेकिन हमको पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P is nRT by V into V raised to gamma equal to constant। सिर्फ P की जगह पे nRT by V डाला है, इसका मतलब nRT V raised to gamma -1, क्योंकि V ऊपर गया तो V raised to -1 होगा, सिंप्लीफाई करने में कांस्टेंट आया, मतलब हमको मिल गया TV raised to gamma -1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन nR, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो TV रेज़ टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। बट हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि CRMS जो है ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T है, देयरफॉर CRMS स्क्वायर जो है ये प्रोपोर्शनल टू T है, देयरफॉर आपको मिलेगा CRMS स्क्वायर V रेज़ टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट K। देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 रेज़ टू गामा -1 इक्वल टू C2 स्क्वायर V2 रेज़ टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो C2 बाय C1 ब्रैकेट स्क्वायर
इक्वल टू V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1। तो V1 by V2 रेज टू गामा 1.5 था, माइनस 1 मतलब 0.5, स्क्वायर रूट आ गया, मतलब अब इसका स्क्वायर करोगे, therefore आपको मिलेगा V1 by V2 is equal to C2 by C1। ऑलरेडी स्क्वायर था उसका, और एक स्क्वायर रेज टू पावर 4 मतलब 1/2 रेज टू पावर 4 मतलब 1/16। तो V2 is equal to 16 times of V1। ऑप्शन नंबर बी आता है आंसर करेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, तो ऐसा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree, the initial temperature must be। तो फाइनल प्रेशर जो है वो P1 प्लस 4% ऑफ P1 है, 0.4% ऑफ P1 है, क्योंकि बोला ही गया है कि जो प्रेशर था उसको आपने इंक्रीज किया है। जब आपने गैस को हीट किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो इनिशियल टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो P2 इज P1 प्लस 0.4% मतलब 0.4 बाय 100। ओके, है ना। तो परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो ये आपका आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1, कॉमन निकाल लो, राइट। तो इसको जस्ट सिंपलीफाई कर लो, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट टू सिंपलीफाई दिस थिंग। ओके, तो P1 कॉमन निकाल लिया आपने, 1 प्लस 4, 0.4 का 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, और नीचे जो है वो 100 है तो वो भी ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 P1 1.004। तो आपको P2 मिल गया 1.004 टाइम्स ऑफ P1। दैट इज ओके, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी आया हम देख लेंगे बाद में इसको। ओके, और T2 क्या है, T2 ये T1 प्लस 1 है ना, क्योंकि क्या बोला है आपको, ऐसा बोला है कि T2 जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गैस को 1 डिग्री से हीट किया। अगर पहले टेम्परेचर T1 था तो अब टेम्परेचर T1 प्लस 1 होगा ना, क्योंकि हमने 1 डिग्री से हीट किया है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो T2 इज T1 प्लस 1। अब हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है गिलुजैक्स लॉ। गिलुजैक्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। मतलब P बाई T इक्वल टू अ कांस्टेंट, मतलब P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। मतलब हमारे पास सीधा सीधा है ये P2 बाई P1 इक्वल टू T2 बाई T1। और P2 बाई P1 यहाँ पे आपने फाइंड करके रखा है, P2 बाई P1 इज 1.004। ओके, तो ये आपको मिल गया 1.004 इक्वल टू T2। T2 क्या है, T2 T1 प्लस 1 है अपॉन T1। तो 1.004 इक्वल टू T1 बाई T1 प्लस 1 अपॉन T1, मतलब 1.004 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन T1। मतलब आपको मिल गया 1 अपॉन T1 इक्वल टू 1.004 माइनस 1। ओके, which means you have 1 by T1 equal to 0.004, मतलब 4 into 10 power minus 3। मतलब T1 is 1 upon 4 into 10 power minus 3, मतलब T1 is 10 cube by 4, मतलब T1 is 1000 by 4, मतलब T1 is 250, राइट। तो 250 आपके पास आंसर आना चाहिए केल्विन में, 250 केल्विन, ऑप्शन नंबर 1।
तो इजी है, प्रेशर आपने 0.4% से इंक्रीज किया था, मतलब P2 इज P1 प्लस 4.4% ऑफ P1, मतलब P2 इज 1.004, P1 मतलब P2 by P1 इज 1.004, और आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया था तो T2 इज T1 प्लस 1। फिर आप बोला कि सर ये तो डिग्री सेल्सियस है, आपने केल्विन में लिखा। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री में हो केल्विन में हो वो इक्वली होता है बेसिकली, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन। गुड। तो आपको P1 by T1 P2 by T2 ये पता है फ्रॉम गी-लुसाक्स लॉ, ये गी-लुसाक्स लॉ है। सॉल्व करते गए, सिंपलीफाई करते गए, यू हैव T1 equal to 250 Kelvin. So that's it, right? This is how you are supposed to solve this particular question. Okay, good enough. Now one last question for the day. The average kinetic energy per molecule of helium gas at constant temperature at temperature T is E. टेम्परेचर T पे पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है E, द मोलार गैस कांस्टेंट इज R, देन एवोगाड्रो नंबर इज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मैंने बताया था थ्योरी क्लासेस में। हमने हमने पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकाल लिया, मतलब मेरे पास एक गैस था, टोटल गैस था, इस टोटल गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया था। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया था, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड किया था, हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी फाइंड किया था। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट वाज 3/2 kT, 3/2 kT, राइट। तो ये आ गया आपका E। उन्होंने बोला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज E, तो E इज 3/2 kT, ऐसा आपको बोला गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब K आपके पास आ जाएगा 2E/3T। ये K आ गया। मैंने K क्यों निकाला, क्योंकि हमको पूछा है एवोगाड्रो नंबर। हमको पता है, व्हाट डू वी नो इज, हमको पता है कि जो ये मोलार गैस कांस्टेंट होता है, मतलब जो R होता है आपके पास, ये Na/K होता है, तो R इज Na/K, so therefore Na is R by K, तो R by K, K is 2E/3T, तो ये आ जाएगा 3RT/2E। तो ये आ गया आपके पास Na आपके पास आ गया 3RT/2E। ओके, तो ये आपको मिल गया एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स 3RT/2E। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, सो विल स्टॉप हियर नाउ। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज फील फ्री टू आस्क।